नमस्कार दोस्तों, आज के इस गहन गुरुवार में मैं रोहिणी आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा दोस्तों, आज का विषय है अफर्मेशंस क्या हैं और इनका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। अब अफर्मेशन, टू अफर्म, ये एक इंग्लिश वर्ड है। आप इसका मतलब भी समझेंगे और आज मैं कुछ ऐसे सवालों के जवाब देना चाहती हूँ। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि अफर्मेशंस आप हमें लिख के दीजिए, हमें क्या अफर्मेशन करना चाहिए, हमारे लाइफ में ये सिचुएशन है, उसको ठीक करने के लिए हमने सुना है अफर्मेशंस काम करते हैं, अफर्मेशंस करने चाहिए, अफर्मेशंस करना बहुत अच्छी बात होती है, तो आप हमें अफर्मेशंस लिख के दीजिए। इसीलिए दोस्तों मैंने सोचा क्यों ना मैं इस वीडियो के जरिए आप लोगों को अफर्मेशंस के बारे में कुछ बताऊं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, अफर्मेशन इस शब्द का अर्थ समझते हैं। ओके, अफर्मेशन इंग्लिश वर्ड टू अफर्म, उसे अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें, उसका मतलब जाने तो है किसी चीज की पुष्टि करना या किसी चीज को दावे के साथ कहना या किसी चीज को दृढ़ता के साथ कहना। ठीक है, तो किस चीज को हम दावे के साथ कहें या किस चीज को हम दृढ़ता के साथ कहें, यहां पर हम अफर्मेशन का मतलब दृढ़ता के साथ कहना लेते हैं, क्योंकि हम अफर्म करने जा रहे हैं किसी चीज को। जब हम बार बार अपने आप के साथ दोहराते हैं, जब हम कोई दृढ़ निश्चय करते हैं, तो उस निश्चय की तरफ हम कदम बढ़ा पाते हैं। इसलिए सिर्फ इस मतलब की वजह से मैं इसका मतलब दृढ़ता से दावा करना या दृढ़ता के साथ कहना, ये पकड़ के चलते हैं इस मतलब को। ठीक है, तो अब हमने समझा अफर्मेशन का मतलब क्या है। अब हम इसे क्यों यूज करें, तो अभी मैंने जो आपको एक सेंटेंस बोला उसमें उसका हिंट तो मिल गया। हम जब कभी किसी चीज के बारे में दृढ़ निश्चय करते हैं ना, तभी तो हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, है कि नहीं। हम किस चीज को दावे के साथ कहते हैं, हम उसी चीज को दावे के साथ कहते हैं जिस पे हमें भरोसा होता है। हम अफर्मेशंस अक्सर किस लिए करते हैं, हम उसके लिए करते हैं जो हमारे पास नहीं है। कोई प्रॉब्लम है हमारे लाइफ में, तो हमने सुना है कहीं से, इंटरनेट पे बहुत जगह बहुत कुछ कहा जाता है कि हम अगर अफर्मेशंस करेंगे तो वो हो जाएगा। अब अफर्मेशंस के बारे में भी आप दो प्रकार के लोगों से मिलेंगे। एक प्रकार के लोग वो हैं जो आपसे कहेंगे अफर्मेशंस बिल्कुल करने चाहिए, बहुत अच्छी चीज होती है, मैंने अफर्मेशंस किए और मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। और उसी तरफ आपको कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपसे कहेंगे अफर्मेशंस सब बकवास है, ये सब चोंचले हैं फालतू के। तो ये दो ओपिनियन क्यों है दोस्तों एक ही चीज के बारे में। फिर से मैं उस पॉइंट पे आऊंगी जो हिंदी का जो मतलब मुझे सबसे अच्छा लगा, दृढ़ता के साथ किसी चीज को कहना। किसी भी चीज का जब हम दृढ़ निश्चय करते हैं, इसका मतलब क्या है, या तो उस चीज की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं, वो हम हासिल करना चाहते हैं, तभी तो हम डिसाइड करते हैं ना, तभी तो हम तय करते हैं दृढ़ता के साथ कि मैं एक सक्सेसफुल इंसान बनूंगा या बनूंगी, या मैं एक कामयाब इंसान बनूंगा या बनूंगी। हम कामयाब बनने का दृढ़ निश्चय बनाते हैं, करेक्ट। तो यही दृढ़ निश्चय हम किस एटीट्यूड से बनाते हैं, हमारा उसके पीछे हमारी उसके पीछे भावना क्या है, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें दोस्तों निर्भर होती हैं। अब अगर हम दृढ़ता से ये निश्चय करें कि इसने मेरे साथ बुरा किया तो मैं इसके साथ बुरा करूंगा, हम किस किस भावना के साथ काम कर रहे हैं दोस्तों, उसमें नेगेटिव भावना है ना। तो हम किस चीज से प्रेरित होंगे, तो हमारी कंपटीशन किसके साथ होगी। मेरे ख्याल से ये जो मूवी है रेस, उसमें एक बहुत अच्छा लगा डायलॉग, वो दो भाइयों में कुछ तो रेस होती है, तो एक जन कहता है कि तुम रेस करते थे मुझे हराने के लिए। सो एक भाई उसमें रेस करता था दूसरे को हराने के लिए, और एक भाई रेस करता था जीतने के लिए। तो जो जीतने के लिए रेस करता था ना, वही तो जीतेगा, क्योंकि उसके दिमाग में है जीतना।
और दूसरे के दिमाग में है पहले को हराना। किसमें किसमें इम्पैक्ट ज्यादा होगा, किसमें एनर्जी ज्यादा होगी? क्योंकि जब हम नेगेटिविटी के साथ कोई चीज करते हैं उसमें पावर होती है, डेफिनेटली होती है, लेकिन उसमें कितनी नेगेटिव पावर है जो पीछे भी तो खींच रही है। क्योंकि नेगेटिविटी ये हमारा सहज धर्म नहीं है, सहज स्वभाव नहीं है। जब हम वो कितना हमें हर वक्त याद दिलाना पड़ता है कि नहीं, मुझे उसके खिलाफ उसको नीचे दिखाने के लिए मेहनत करनी है, मुझे इस इंसान से जीतने के लिए मेहनत करनी है, मुझे इस कमी को ओवरकम करने के लिए, मुझे अपने हालात से बढ़ने के लिए मेहनत करनी है, मुझे मेरे इन बुरे हालातों से निकलने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। वर्सेस आप सोच के देखिए, अगर हम ये सोचें कि मैं अच्छी जिंदगी के लिए मेहनत करना चाहती हूँ या मेहनत करना चाहता हूँ, उसमें कितनी पॉजिटिविटी है, क्योंकि हम अच्छा पिक्चर देख रहे हैं हमारे सामने। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है ना जो हमारे जो फिलहाल के सर्कमस्टांसेस हैं उसको हम नीचे तो नहीं दिखा रहे हैं ना। जब भी हम दोस्तों किसी चीज को नीचे दिखा के आगे जाने की कोशिश करेंगे ना, तब हमारे रवैये में, हमारे बर्ताव में, हमारे नजरिए में एक नेगेटिविटी होगी। और वो जो नेगेटिविटी है ना, वो अपने अंदर ही एक कश्मकश पैदा करती है। उससे अच्छा अगर हम वही चीज, मकसद क्या है, एक अच्छी जिंदगी जीना, एक कामयाब जिंदगी जीना, राइट? तो उसके लिए हम ये भी तो सोच सकते हैं, कहते हुए भी मन में हमारा अफर्मेशन ये भी तो हो सकता है कि मैं एक कामयाब जिंदगी जी रहा हूं या जी रही हूं, मैं एक कामयाब जिंदगी की तरफ बढ़ रही हूं, मैं एक कामयाब जिंदगी की तरफ बढ़ रहा हूं। सुनने में भी अच्छा लग रहा है ना। मेरे पास सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत भरपूर है। मेरी जिंदगी सुख, समृद्धि और सेहतमंद है। मेरी जिंदगी हर रोज मेरी जिंदगी में सुख, समृद्धि और सेहत की वृद्धि हो रही है। कैसा लगा ये अफर्मेशन आपको? तो दोस्तों, अफर्मेशन हम क्यों करते हैं? हमने जैसे समझा, या तो उस चीज की हमारी जिंदगी में कमी है, हम कमी महसूस करते हैं, या किसी चीज को हम अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं। तो कमी महसूस करते हैं, बात ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप ये देखो ही मत कि हाँ मेरी जिंदगी में ये कमी है, मैं उसकी तरफ देखो ही ना। ये तो हो ही नहीं सकता ना। अगर आज मेरी जेब में पैसे नहीं है तो ऑफकोर्स मेरे दिमाग में ये ख्याल है कि आज मेरे पास पैसे नहीं है, आज मेरे पास सेहत नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं सोचूंगी कि मेरे पास आज सेहत नहीं है, काश मैं सेहतमंद होती या होता। तो एक तरफ आप लिस्ट बना लीजिए कि आपको क्या लगता है कि आपकी जिंदगी में कहाँ कमी है। एक लिस्ट आप बनाइए, आप जिंदगी में क्या पाना चाहते हैं। ठीक है। अब ज्यादा आसान हमारे लिए क्या होता है? कमियां निकालना। तो कमियां निकालिए, खामियां निकालिए, उसकी लिस्ट बनाइए कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, अच्छी सेहत नहीं है, ये नहीं है, जो भी लिखना है आपको लिख लीजिएगा। अब उस हर चीज के आगे आप ये लिखिए। तो अगर आपने, मोस्टली क्या है ना दोस्तों, हम किन तीन ही चीजें हैं दुनिया में जिसके पीछे हम बहुत सारी चीजें करते हैं। एक है पैसे, ठीक है ना, धन है, एक सेहत है, और तीसरी चीज है खुशहाली भरी जिंदगी, है ना। सो क्या हम इसके लिए कुछ ऐसे अफर्मेशंस खुद तैयार कर सकते हैं? देखिए, मैं जो अफर्मेशन बोलूंगी वो मेरे लिए सही होगा। आपकी जिंदगी के लिए सबसे सही अफर्मेशन तो आप खुद ही लिख सकते हैं ना। आपकी जिंदगी का सही दृढ़ निश्चय आप ही तो कर सकते हैं, और वो दृढ़ है भी कि नहीं ये भी आप ही तय करेंगे। अब मुझे ये दृढ़ निश्चय क्यों पसंद आया? क्योंकि दृढ़ निश्चय यानी पक्का निश्चय,
तो क्या आप अपनी जिंदगी के लिए किसी चीज में एक पक्का निश्चय कर रहे हैं? अब वो पक्का निश्चय किसी किसी को नीचे दिखाने में कर रहे हैं, या वो पक्का निश्चय अपनी जिंदगी को बेहतर करने में कर रहे हैं? और वो पक्का कितना है, इसे भी टटोल के देखिए। कई लोग, जो मैंने आपको बोला, कई लोग हैं जो कहते हैं कि इन अफर्मेशंस का ना कोई फायदा नहीं है। ये कौन लोग हैं बताऊं आपको? जानना चाहते हैं? ये वो लोग हैं दोस्तों, जिन्होंने कहीं से अफर्मेशंस लिए और बस बोलते गए, मैं कामयाब हो रहा हूं, मैं कामयाब हो रही हूं, मेरी जिंदगी खुशहाल है, मेरी सेहत अच्छी है, मेरा ये अच्छा है, मेरा वो अच्छा है। मन का निश्चय, दृढ़ता कहाँ है दोस्तों? इसमें निश्चय कहीं पे भी नहीं है। इसमें, इस टोन में वो खुद अपने आप पे, अपने शब्दों पे यकीन नहीं करते हैं, तो वो कैसे सच हो सकता है? वो दृढ़ निश्चय हो ही कैसे सकता है ना? तो जो भी आप अफर्मेशन लिखें, ये समझ के लिखिए कि ये मैं अपनी जिंदगी के लिए बेहतर, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए लिख रहा हूं या लिख रही हूं। तो उसमें आप कैसे जान डालेंगे? जब आप करेंगे, दृढ़ता तो तब आएगी ना जब आप उसको जी जान से करेंगे, दिल से करेंगे, उसमें पूरा यकीन डाल के करेंगे। और जब आप पूरा यकीन के साथ कोई चीज करते हैं दोस्तों, तब आप देखेंगे अचानक आसपास की काफी चीजें बदलने लग जाती। अचानक से कुछ कोइंसिडेंसेस, कुछ ऐसे लम्हे हो जाएंगे जो आप सोचते हैं अरे ये कैसे हुआ, शायद ये इत्तेफाक से हुआ। लेकिन ऐसे अच्छे इत्तेफाक आपके जिंदगी में कई दफा आने शुरू हो जाएंगे, है ना? और जब हम वही चीज निगेटिविटी से बोलते हैं तो हमारी जिंदगी में कई नेगेटिव इत्तेफाक भी होते हैं। तो आप क्या चुनेंगे? आप ये पॉजिटिव इत्तेफाक चुनेंगे? क्या आप अपनी जिंदगी को बेहतर दिशा में लेके जाना चाहेंगे? बेहतर दिशा में ले जाने का दृढ़ निश्चय बनाएंगे? आप अपनी नजर जीत पे रखेंगे या किसी और को हराने पे रखेंगे? क्योंकि जो किसी और को हराने की सोचता है वो सिर्फ उस व्यक्ति को हरा के आगे बढ़ सकता है। लेकिन जिसकी नजर जीत पे होती है, किसी भी चीज में, कोई समस्या हो, कोई भी चीज हो, वो तो, उसे तो जीतने से कोई रोक ही नहीं सकता, है ना? वो तो हमेशा ही जीतेगा। सो दोस्तों, अफर्मेशंस आप इस तरह से लिख सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि मैं अमीर हूं, अमीर हूं, अमीर हूं, लेकिन वो खुद उस वक्त पैसों की तंगी महसूस कर रहे होते हैं, तो उनका मन जो है वो यकीन नहीं करता है कि हाँ हाँ, कहाँ से अमीर हो, अपना बैंक बैलेंस देखो, अपनी जेबें टटोलो, कहाँ है पैसे। तो कई बार हमारा मन ये चीजें नहीं मानता है। तो मन को हम कैसे मनाएं? उसको, अपने मन को भी समझ में आए ऐसी भाषा इस्तेमाल करें कि मैं दिन ब दिन अमीर हो रहा हूं या हो रही हूं। दिन ब दिन मैं तरक्की की तरफ बढ़ रहा हूं या बढ़ रही हूं। हर रोज मैं अपने ध्येय की तरफ ही बढ़ रहा हूं। हर रोज मैं कामयाबी की तरफ बढ़ रही हूं। हर रोज या हर मिनट कामयाबी तेजी से मेरी तरफ बढ़ रही है। हर रोज, हर घड़ी, हर वक्त धन, धान्य, सेहत मेरी तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। ये अपने मन को बहलाने के लिए अच्छे सेंटेंसेस हैं। इसको तो मन झुठला नहीं सकता ना। ये तो मानने को तैयार हो जाएगा, हाँ शायद मैं अभी देख नहीं पा रहा हूं या पा रही हूं, लेकिन हाँ ये सब मेरी तरफ बढ़ रहा है। ये विश्वास तो है, मैं उसकी तरफ काम कर रही हूं, उस दिशा में काम कर रही हूं। तो वो कैसे नहीं आएगा मेरी जिंदगी में? जरूर आएगा। और मैं उस पर विश्वास करती हूँ, उसकी तरफ एक्शन भी लेना शुरू करती हूँ। तो दोस्तों, एफर्मेशंस के बारे में मैं यही आप लोगों के साथ थोड़ा चर्चा करना चाह रही थी कि जो भी हम करें, कोई भी चीज, उसको बस ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। उसी को तो अंधश्रद्धा कहते हैं ना। किसी भी चीज को जब हम बिना सोचे समझे
फॉलो करते हैं या किसी भी चीज़ को हम बिना सोचे समझे अपनाते हैं और बस भेड़ चाल की तरह उसके पीछे चलना शुरू करते हैं, उसी को तो अंधश्रद्धा कहते हैं। तो दोस्तों, अंधश्रद्धा ना रखें, श्रद्धा रखें समझ के। और जब आप समझ के साथ, सोच के साथ, सूझबूझ के साथ किसी चीज में श्रद्धा रखते हैं, दृढ़ता रखते हैं, तो उस चीज को हासिल करने से दोस्तों आपको कोई नहीं रोक सकता। आप उस चीज तक पहुंच के ही रहेंगे। और ये मेरा आपसे वादा है, बस करके देखिए। लेकिन अपने आप के साथ, अपने मन के साथ टटोल के जरूर देखिए कि आप कैसे लिख रहे हैं या आप अपने मन में किस तरह से उसको बोल रहे हैं। हम जो भी बोलते हैं वो भी एक अफर्मेशन ही है। क्या कहते हैं आप अपने बारे में? क्या आप अपने बारे में ये कहते हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो कामयाब हो ही नहीं सकता? ये अफर्मेशन है दोस्तों। क्या आप इस अफर्मेशन के साथ इसी को सच्चाई बनाना चाहते हैं आपकी जिंदगी की? नहीं ना, तो बदल दीजिए इसे। मैं जितनी मेहनत करता हूं उससे कहीं ज्यादा मुझे फल मिलता है। मैं इस चीज का शुक्रगुजार हूं। एक बॉब प्रॉक्टर हैं जिन्होंने, उनके अफर्मेशन मुझे बहुत पसंद आते हैं। उनकी सेंटेंस की शुरुआत वो ऐसे करते हैं, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट। क्योंकि जब हम किसी चीज के प्रति आभारी होते हैं, जब हम किसी चीज के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, तब हम उस चीज में बहुत ही पॉजिटिविटी घोल देते हैं दोस्तों। बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा डालते हैं हम उसमें। और खुशी, ये भी एक बहुत अच्छी ऊर्जा है। ये सारे जो ख्याल है ना, ये हमें एक ऊपरी स्तर पे, ऊपरी स्थल पे रखते हैं। हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इसलिए दोस्तों, उस हायर फ्रीक्वेंसी पर ही जो चीजें हैं, जैसे सक्सेस एक हायर फ्रीक्वेंसी है, तो जब आप खुशी, आभार, ये जो हायर स्तर पे वाइब्रेट करने वाली एनर्जीज हैं, उस एनर्जी में आप जब रहेंगे ना दोस्तों, तो अपने आप सेहत, धन, अच्छे सर्कमस्टांसेस आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे, अपने आप आपकी तरफ आएंगे। लेकिन आपको ये चूज करना पड़ेगा, आपको ये चुनाव करना पड़ेगा कि आप क्या चुनते हैं, सकारात्मकता या नकारात्मकता। नकारात्मक एनर्जी चूज करेंगे आप या सकारात्मक एनर्जी चूज करेंगे? ये चॉइस दोस्तों हमेशा आप ही की है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद इतना ही था कि आप जो भी करें सोच समझ के करिए, समझ के करिए कि आप क्यों कर रहे हैं। अफर्मेशन, सब लोग कह रहे हैं अफर्मेशंस करना अच्छा होता है, अफर्मेशंस करना अच्छा होता है, इसलिए हम अफर्मेशंस करेंगे भेड़चाल की तरह। लेकिन अगर हम उसे समझ के करें, कितनी खूबसूरत बात है। समझ के करिए, क्योंकि जब आप समझ के करते हैं, आपके शब्दों का असर आपके मन पे हो रहा होता है। जब आपके मन पे हो रहा होता है उन चीजों का असर, तब वो आपके एक्शन में, आपकी हरकतों में दिखता है। जब आपकी हरकतों में दिखता है, आप उस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन के प्रति आप अपने आप बढ़ना शुरू करते हैं। और फिर आपको कामयाबी से कौन रोक सकता है? आप जो चाहें उस चीज को हासिल करने से कौन रोक सकता है? और ये तो हम सब जानते हैं ना, जब हम किसी चीज को पाने का या कोई चीज करने का दृढ़ निश्चय बनाते हैं, तो वो चीज तो हम हासिल करके ही रहेंगे, आज नहीं तो कल, है ना। सो दोस्तों, टू अफर्म यानी दृढ़ निश्चय करना। आप किस दिशा में दृढ़ निश्चय कर रहे हैं? थोड़ा अपने आप के साथ वक्त बिताइए, उसे लिखिए कि आप क्या बोलते हैं अपने बारे में या अपने हालात के बारे में, या कोई चीज आप अगर हासिल करना चाहते हैं तो वो क्यों हासिल करना चाहते हैं, उसके पीछे आपकी भावना क्या है। इन सब चीजों को टटोल के देखिए,
अपने अफर्मेशंस आप खुद लिखिए। जो शक्ति, जो एनर्जी आपने अपने लिए खुद लिखे हुए अफर्मेशंस में होगी, उतनी शक्ति और किसी ने आपको दिए हुए अफर्मेशंस में हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो इतना काम सिर्फ अपनी तरक्की के लिए तो आप कर ही सकते हैं, इतना वक्त तो आप अपने आप के लिए निकाल ही सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंस तो आप अपने आप को दे ही सकते हैं ना दोस्तों। मुझे बताइए, क्या आपने ये सब लिखा? क्या आपने ये अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करना शुरू किया? क्या आपको मेरी बातें जो मैंने आज शेयर की आपके साथ, क्या आपको ये ठीक लगी? ये सब मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आपको पसंद आता है और आप उसके साथ सहमत हैं। और अगर ना असहमत हैं, सहमत नहीं है, तो भी मुझे बताइए, क्योंकि नहीं, उससे मैं भी कुछ सीखूंगी। ठीक है दोस्तों, इस चर्चा का सिलसिला जारी रखते हैं। अपने अफर्मेशंस खुद लिखिए। मैं खुश हूं और शुक्रगुजार हूं कि मेरी जिंदगी में खुशियां हर रोज दुगनी तेजी से बढ़ रही हैं। ये कैसे लग रहा है? इस तरह का आप अपने मन से अपनी जिंदगी में आप जो भी चाह रहे हैं वो लिखिए, अपने अफर्मेशंस लिखिए, क्योंकि हम अफर्मेशंस तभी लिखने या बोलने जाते हैं जिस चीज की हम अपनी जिंदगी में कमी महसूस करते हैं या जो चीज हम पाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप क्या पाना चाहते हैं और आपने अपने क्या अफर्मेशंस लिखे हैं, जरूर शेयर कीजिए। हम दुनिया में खुशियां फैलाते हैं मिलके। ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां फैलाइए, अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखिए। अगले गुरुवार फिर मिलते हैं। नमस्कार।